तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तद्विद्धि प्राणिपातेन, अर्थात वो जानो ज्ञानी के द्वारा, परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रश्न करके, सेवा से, उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम, अर्थात तुम्हें उपदेश देंगे ज्ञान का, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, अर्थात तत्व दर्शन के ज्ञानी। तो जो ये तत्व ज्ञान होता है, जो ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है इस विषय पर कि हमारा वास्तविक स्थान इस संसार में कहाँ है और मैं वास्तव में कौन हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये वास्तव में व्यक्ति को स्वयं से नहीं आता। और इसके पीछे का कारण ये है कि जो प्रकृति है उसने अपनी माया से हमारी बुद्धि को ढक रखा है, और इस कारण से हम वास्तव में इस संसार में अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते और अपने अहंकार से जुड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें यदि इस ज्ञान को जानना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसको कि इसका ज्ञान है, और सेवा भाव के साथ उससे प्रश्न करो। यदि तुम उससे प्रश्न करोगे तो वो तुम्हें इसके बारे में ज्ञान देगा, और इस प्रकार से तुम आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़कर मुक्ति की ओर प्रगति करने लगोगे। तो जो यहाँ पर संदेश श्री कृष्ण का है वो यही है कि ये जो तत्व ज्ञान है कि मैं कौन हूँ और वास्तव में इस संसार में मेरा जो स्थान है वो वास्तव में कहाँ है, इसका ज्ञान स्वयं से प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हम लोगों को किसी ज्ञानी के पास में जाकर इस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारी प्रगति होगी वो कहीं अधिक तीव्र होगी इसकी तुलना में कि हम इस ज्ञान को स्वयं से प्राप्त करना चाहें, क्योंकि स्वयं से इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय सभ्यता में हैं, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ी परंपरा है इस ज्ञान को विकसित करने की, जहाँ पर कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने धीरे धीरे इस ज्ञान को विकसित किया है। तो यदि हम किसी के पास जाके इस ज्ञान को प्राप्त करें तो वो हमारे लिए कहीं अधिक सुलभ है, क्योंकि हम शीघ्र ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में हमारे साथ में समस्या यही है कि हम इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, और क्योंकि हम इस ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं तो इसलिए हम इस ज्ञान को जानना भी नहीं चाहते हैं। आप अपने चारों ओर बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो कि अपने अहंकार में खोए हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में वो कौन है, और ना ही वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई कोई इस बारे में ज्ञान है ही नहीं कि वास्तव में वो कौन है। वो स्वयं में इतने खोए हुए हैं। और एक और समस्या जो हमारे साथ में होती है वो ये है कि इस संसार में हमें बहुत से ऐसे पाखंडी गुरु भी देखने को मिलते हैं जो कि वास्तव में ना तो स्वयं कोई ज्ञान रखते हैं और दूसरों को भी भटका देते हैं। तो इस कारण से भी कई बार हम इस मार्ग पर जाने से कतराते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि यही सोचते हैं कि सभी के सभी जो गुरु हैं वो वास्तव में पाखंडी हैं। किंतु जो सत्य है वो वास्तव में सत्य है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस सत्य को वास्तव में जानते ही हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको समझें और उनके बारे में जानें और उनके पास में जाके उनसे प्रश्न करें। अब आज के समय में वास्तव में हमें किसी गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी पुस्तकें हमारे पास में हैं। स्वामी विवेकानंद के लेख देख लीजिए, जो जो श्री अरबिंदो के लेख देख लीजिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार के ज्ञान को लिख कर गए हैं हमारे साथ में। और यदि हम उन पुस्तकों को पढ़ें, उनके कार्यों को पढ़ें, तो हम वास्तव में इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को स्वयं से प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हमें वास्तव में किसी के पास जा कर के इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम इस मार्ग में जो प्रगति है उसको तीव्रता के साथ में कर पाएँ। क्योंकि होता यही है कि लोग जो हैं वो वास्तव में अपने अहंकार में खोए रहते हैं, और अपने अहंकार में खो कर के वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनकी स्थिति वास्तव में क्या है, वो वास्तव में कौन है। और इस अहंकार में रहकर कई बार लोग इस प्रकार के कार्य भी कर देते हैं कि वो इन ग्रंथों की ही
की ही अवहेलना करके इनका अपमान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी व्यक्ति को देखें तो आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए एक दया का भाव रखना चाहिए कि वो इस संसार में जो वास्तविक ज्ञान है, जो कि वास्तव में प्राप्त करने योग्य है, उससे कितना दूर हो गए हैं। तो एक दया का भाव उनके लिए रखिए, ना कि उनके लिए आप एक क्रोध का भाव रखें। और इस बात को जानें कि इस ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, व्यक्ति स्वयं से इसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता में इस ज्ञान का अपमान कर रहा है, तो उसके लिए हमारे मन में दया का भाव ही होना चाहिए, क्योंकि इसको जानना इतना सरल नहीं है। तो इस ज्ञान को यदि हमें समझना है, तो उसके लिए इस ज्ञान के प्रति हमारे मन में एक आदर का भाव होना चाहिए। और उस आदर के भाव के साथ यदि हम इसको जानना चाहेंगे, तो ये जो ज्ञान है ये हमारे को मिल ही जाएगा। पुस्तक पढ़िए या किसी गुरु के पास में जाइए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि वो गुरु कोई पाखंडी गुरु ना हो, जो कि आपको एक अनुचित मार्ग पे ले जाए, तो इसका ध्यान आप अवश्य रखिए। किंतु इस ज्ञान के प्रति एक सम्मान का भाव आपके मन में होना ही चाहिए, तभी आप वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।